हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आइए आज हम जो हमारी स्टोरी है किंग मिडास उसका पार्ट 3 अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश को समझेंगे, साथ में उसको बेसिक से पढ़ना सीखेंगे और जो भी इसकी वर्ड मीनिंग है उसको भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को बेसिक से पढ़ना। साथ ही दोस्तों हम इस स्टोरी में जो सेंटेंस हैं उसे उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी सेंटेंस की पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं समझते, एक एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं समझेंगे, तब तक आप कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो आइए कुछ उसी तरीके से हम आज इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ और इंग्लिश को सीख पाएँ, जिससे कि मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन प्राप्त हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ही वॉज हॉरिफाइड। ही जो है यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, और ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्टिव केस में। तो ही मीन्स वो, वॉज मीन्स था। ओके, हॉरिफाइड का मतलब होता है कि भयभीत होना। क्या होता है? भयभीत होना, भयभीत होना, भयभीत होना। तो वो क्या था? वो था भयभीत, यानी कि वो भयभीत था। ठीक है। ही स्पैट इट आउट इंस्टेंटली। ही मीन्स वो, और ये आपका प्रोनाउन है। स्पैट इट आउट। ओके, तो स्पैट आउट यानी कि स्पीट आउट। स्पैट क्या है? पास्ट फॉर्म है, इसका मेन होता है स्पीट आउट। और इसका मतलब क्या होता है? स्पीट आउट समथिंग, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को जल्दी से गुस्से में कह देना या निकाल देना। तो उसने क्या किया? उसको निकाल दिया, कह दिया। कब कह दिया? इंस्टेंटली कह दिया, तुरंत कह दिया। ठीक है, इंस्टेंटली का मतलब तुरंत। और अगर हम इस सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ही आपका प्रोनाउन है। ठीक है जी। स्पैट इट आउट जो है ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, या आप वर्ब कह सकते हैं। ठीक है। इट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और इंस्टेंटली जो है वो है आपका एडवर्ब। अच्छा, ये एडवर्ब क्यों है? इसका नाम खुद है एडवर्ब, यानी कि वर्ब में जो कुछ ऐड करे। तो जो आपकी स्पैट आउट जो वर्ब है उसके बारे में ये कुछ एडिशनल इन्फो दे रहा है। तो कब उसने स्पैट आउट कर दिया? तुरंत कर दिया, इंस्टेंटली कर दिया। तो ये इसलिए आपका ये एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, आई बात समझ में? अच्छा, ये इट ऑब्जेक्ट है ये कैसे मालूम पड़ा? तो किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है उससे हु का जो रिप्लाई होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो हु स्पैट आउट, ही स्पैट आउट। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हाट स्पैट आउट, इट स्पैट आउट। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए। या हुम स्पेट आउट, यदि आपका यहाँ पे कोई नॉन लिविंग होगा तो हम वर्ड का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट जानने के लिए। यदि कोई लिविंग की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? हुम का यूज करते हैं। ठीक है जी, चलिए। ठीक है, तो किस चीज़ को निकाल दिया उसने? अब ये भी बात है कि यहाँ पे उसने क्या निकाल दिया। तो इट किसके लिए यूज किया गया है? तो इट यूज किया गया है, जो आप जब इसका पहले का वीडियो देखोगे उसमें मैंने पढ़ाया था कि उसने गोल्डन वाइन पी ली थी। और चूंकि किंग मिडास को गोल्डन टच प्राप्त था, तो उसने वाइन को छुआ और वो लिक्विड गोल्ड में चेंज हो गया जो उसने पी लिया था। तो उसी चीज़ को उसने बाहर निकाल दिया, गुस्से में स्पेट आउट कर दिया। तो इट यहाँ पे वाइन के लिए यूज किया गया है। ठीक है जी, चलिए। Then he touched the meat, the bread, and the fruit, one after another. Then means तब होता है, then means तब। ही अगेन आपका प्रोनाउन है। टच्ड, टच्ड जो है वो टच, TOUTCH, टच यानी कि स्पर्श करना, ये वर्ब हो गई आपकी। देन यानी कि तब उसने क्या किया? टच किया। क्या टच किया? मीट को टच किया, मीट यानी कि मांस। ब्रेड यानी कि रोटी को टच किया। एंड और द फ्रूट यानी कि फलों को टच किया। वन आफ्टर अनदर यानी कि एक के बाद एक। इसका मतलब क्या हुआ? एक के बाद एक। देन का मतलब क्या हो गया? तब हो गया। ठीक है।
एवरीथिंग टर्न्ड टू लस्ट्रस गोल्ड। एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ, मीन्स सब कुछ। टर्न यानी होता है बदल जाना, है ना, बदल जाना। सब कुछ बदल गया, किस में बदल गया? लस्ट्रस गोल्ड में। लस्ट्रस का मतलब होता है कि चमकीला। क्या होता है? चमकीला और मुलायम। क्या होता है? चमकीला और मुलायम। तो सब कुछ बदल गया, किस में बदल गया? लस्ट्रस गोल्ड में, यानी कि चमकीले और मुलायम सोने में बदल गया। ठीक है। यहाँ पे जो एवरीथिंग है ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट भी है यहाँ पे। टर्न, टर्न यानी कि बदल जाना। टर्न, टर्न जो है यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है, इसका बेस फॉर्म होता है टर्न। ठीक है। और लस्ट्रस का मतलब होता है कि चमकीला, और गोल्ड मीन्स सोना। तो गोल्ड आपका नाउन है और ये आपका, ये जो आपका लस्ट्रस है ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि जो नाउन के बारे में कुछ बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। गोल्ड कैसा है? लस्ट्रस है। गोल्ड कैसा है? चमकीला है। इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, चलिए। ही कुड इट नथिंग एंड ड्रिंक नथिंग। ही यानी कि वो प्रोनाउन है आपका। कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, मतलब सकना। इट मतलब खाना। नथिंग मतलब कुछ नहीं। एंड यानी कि और। ड्रिंक यानी कि पीना। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। तो वो सकता, वो सकता, खा कुछ नहीं और पी कुछ नहीं, यानी कि वो कुछ भी खा और पी नहीं सकता था, है ना, यानी कि वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। द फुलिश किंग नाउ रियलाइज्ड हिज ब्लेंडर। अब जो फुलिश किंग है, किंग कैसा है? फुलिश है। फुलिश में होता है मूर्ख। किंग मतलब राजा। तो राजा कैसा है? फुलिश है, यानी कि मूर्ख है। तो मान लो एक प्रकार से राजा के बारे में कुछ एडिशनल इन्फो है या राजा की विशेषता है। अब जो कि किंग नाउन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, तो इसीलिए ये आपका फुलिश एडजेक्टिव हो गया। तो द फुलिश किंग यानी कि जो मूर्ख राजा था, नाउ यानी कि अब, रियलाइज हुआ उसको, यानी कि अनुभव होना, एहसास होना, उसको एहसास हुआ। किस चीज़ का एहसास हुआ? हिज ब्लेंडर यानी उसकी गलती का। हिज ब्लेंडर यानी कि उसकी गलती का। तो अब जो मूर्ख राजा है उसको उसकी गलती का एहसास हुआ। ठीक है जी। यहाँ पे जो हिज ब्लेंडर में जो हिज है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में नाउन ब्लेंडर दिया हुआ है। तो ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रोनाउन का तो प्रयोग होता है नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, इसीलिए ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए। ही हैड आस्क्ड फॉर अ विश। तो ही यानी कि उसने, ओके, हैड आस्क्ड, यहाँ पे जो हैड प्लस V3 दिया हुआ है, ठीक है जी, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ही हैड आस्क्ड फॉर अ विश। तो ही यानी कि उसने, हैड आस्क यानी कि चाहा था। क्या चाहा था? फॉर ए विश, एक इच्छा चाहिए थी उसने। उसने एक इच्छा मांगी थी, है ना, उसने एक इच्छा मांगी थी। यहाँ पे जो ए आर्टिकल का प्रयोग है ये विश के लिए किया गया है, जो कि एक नाउन यहाँ पे है। और क्यों ए का प्रयोग किया गया, एन का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप विश को उच्चारण को हिंदी में लिखेंगे तो विश ऐसे लिखते हैं, और जो पहला इसमें लेटर है, वर्ड है, वो वाह, और वाह जो होता है वो अपना होता है व्यंजन हिंदी में, इसीलिए इसके आगे हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया। यदि ये स्वर होता तो हम इसके आगे एन आर्टिकल का प्रयोग करते विश के आगे। ठीक है जी, चलिए। तो उसने क्या किया था? उसने मांगी थी एक इच्छा, ठीक है, बट, लेकिन, द विश हैड टर्न्ड इनटू अ कर्स। लेकिन जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी विश थी, जो उसकी चाह थी, हैड टर्न्ड, वो बदल गई थी, वो बदल गई थी। इनटू यानी कि में, ये है आपका प्रीपोजिशन। में किस में बदल गई थी? अ कर्स, एक श्राप में बदल गई थी। कर्स मीन्स होता है श्राप, एक श्राप में बदल गई थी। अगेन यहाँ पे ए आर्टिकल है ना, जो कर्स नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन जो उसकी इच्छा है बदल गई थी किसमें? एक श्राप में बदल गई थी। ठीक है जी, चलिए आगे करते हैं। जस्ट देन हिज लिटल डॉटर केम सडनली इनटू हिज रूम। जस्ट देन यानी कि तभी, यानी उसी क्षण, उसी क्षण। हीज लिटल डॉटर, उसकी, लिटल मीन्स छोटी, डॉटर मीन्स बेटी। केम, केम जो है वो कम, COME, कम मीन्स आना, उसका V2 है। क्या है? केम माने कि आई। तो उसी क्षण क्या हुआ?
उसकी छोटी बेटी केम यानी कि आई, सडनली यानी कि अचानक से, इनटू यानी कि में, हिज रूम यानी कि उसके कमरे में। तो उसी क्षण उसकी छोटी बेटी आई अचानक से उसके कमरे में। ठीक है जी। चलिए पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हीज लिटिल डॉटर में हीज अगेन आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में डॉटर नाउन दिया हुआ है। लिटिल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि डॉटर जो नाउन है उसके बारे में कुछ बता रहा है। डॉटर कैसी है, छोटी है, इसीलिए। केम जो है आपका ये वर्ब है। सडनली जो है आपका एडवर्ब है। कब आई, सडनली आ गई, है ना, इसीलिए आपका ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में को बता रहा है, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। इनटू आपका प्रीपोजिशन है। हीज अगेन आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। रूम आपका नाउन है। ठीक है जी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर मिडास कुड टर्न हर अवे सी कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड। अब बिफोर का मतलब होता है के पहले या किसी चीज़ के पहले, है ना, जैसे कोई घटना के पहले, कोई कुछ करने के पहले, या के पहले। ठीक है। तो मिडास कुड टर्न हर अवे। तो मिडास सकता, कुड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है, सकता। टर्न यानी टर्न हर अवे यानी कि उसे दूर, उसके पहले ना। तो मिडास उसे टर्न हर अवे दूर कर सकता उसके पहले, है ना, उसके पहले। सी कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड। अब कैच होल्ड ऑफ, एक कॉट होल्ड ऑफ क्या है, कैच होल्ड ऑफ, CATCH, कैच होल्ड ऑफ समथिंग, है ना। कैच होल्ड ऑफ समथिंग करके एक फ्रेजल होती है, उसी का ये कॉट होल्ड दिया हुआ है पास्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पकड़ना। ठीक है। तो बिफोर मिडास कुड टर्न हर अवे। तो मिडास, मिडास सकता, टर्न यानी कि दूर, हर अवे यानी कि दूर, उसे दूर कर सकता उसके पहले। सी कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड, तो वो क्या हुई, उसने उसके हाथों को पकड़ लिया, है ना, उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। हिज हैंड यानी कि मिडास के हाथों को पकड़ लिया। ठीक है। हिज हैंड में जो हिज है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। कॉट जो है वो कैच, CATCH, कैच का पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना। सी अगेन आपका प्रोनाउन है। ठीक है। ये भी आपका प्रोनाउन है, जो कि ना यूज करते हैं लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी, आप सब जानते हैं, उसी तरह यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सी वॉज एट वंस ट्रांसफर्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, ट्रांसफॉर्म्ड, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको ब्रेक कर लो आप, ट्रांस और फॉर्म को, ट्रांस और फॉर्म, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ शाइनिंग स्टैच्यू ऑफ गोल्ड। सी वॉज एट वंस जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, उसी क्षण। तो सी वॉज यानी कि वो थी, सी मीन्स वो, आपका प्रोनाउन है। वॉज मीन्स थी, आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या हो गई थी, वो थी क्या, एट वंस यानी कि उसी क्षण, उसी क्षण। ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल गई थी, चेंज हो गई थी, किसमें बदल गई थी, इनटू यानी कि में, किसमें बदल गई थी, एक आ यानी कि आर्टिकल है, शाइनिंग यानी कि चमकती हुई, स्टैचू, इसको बोलेंगे स्टैचू, स्टैचू यानी होता है प्रतिमा में, किसकी प्रतिमा में, ऑफ गोल्ड, एक ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन है का की के संदर्भ में, तो गोल्ड की प्रतिमा में, किसकी, एक गोल्ड की प्रतिमा में। तो वो थी यानी कि वो बदल गई, वो उसी क्षण बदल गई थी, है ना, बदल गई थी एक चमकती हुई गोल्ड की प्रतिमा में। ठीक है। इनटू आपका प्रीपोजिशन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एट वंस मीन्स इमीडिएटली, उसी क्षण, तत्काल कह सकते हो आप। ए आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे स्टैचू नाउन के लिए किया गया है, स्टैचू नाउन है। साइनिंग क्या है आपका, साइनिंग आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि जीरंड को यहाँ पे एडजेक्टिवल फॉर्म में यूज किया गया है। स्टैचू कैसा है, शाइनिंग स्टैचू है, चमकीला स्टैचू है। तो नाउन की जो विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये आपका विशेषण हो गया। गोल्ड आपका नाउन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, और गोल्ड आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि नाउन के बाद में जो भी, सॉरी, प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। चलिए मिडास was now almost out of his mind with grief, with grief, इसको ग्रीफ पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो मिडास जो है, वॉज मीन्स था, नाउ यानी कि अब, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग,
आउट ऑफ हिज माइंड यानी होता है कि उसका दिमाग खराब हो गया था, या वो बौखला गया था, या वो दुखी हो गया था। कैसे दुखी हो गया था? विद ग्रीफ। तो ग्रीफ के मारे, दुख के मारे ना, दुख के मारे उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। ठीक है, दुख से उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। ठीक है, मिडाज आपका नाउन हो गया, वॉज मीन्स था, हेल्पिंग वर्ब है। नाउ यानी कि अब, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। आउट ऑफ हिज माइंड का मतलब यही होता है कि आप अपना जो कॉन्शियस है उसको खो देते हो, जो आपकी चेतना है वो कम हो गई है। ठीक है, और क्यों हो गई थी? ग्रीप के मारे, दुख के कारण। ठीक है, ही रस्ट आउट ऑफ हिज पैलेस इन सीयर इन सीर सॉरी इसको सीर पढ़ेंगे, इन सीर डिस्पेयर एंड ग्रीफ। ही रस्ट आउट। रस्ट आउट का मतलब होता है कि रस मीन्स भागना, आउट मीन्स बाहर। ठीक है, तो वो भागा बाहर, कि कहाँ बाहर भागा? ऑफ हिज पैलेस, अपने पैलेस के, अपने महल के बाहर भागा। इन यानी कि में, प्रीपोजिशन है में, किस में भागा? सीर डिस्पेयर में, है ना, सीर डिस्पेयर में भागा। ठीक है, ओके। सीर क्या होता है? तो सीर जो होता है ये एक प्रकार से किसी चीज़ की मात्रा बताने वाला शब्द है। तो यहाँ कह सकते हो कि पूर्ण निराशा में भागा। ओके, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा। क्या होता है? निराशा। ठीक है, तो वो पूर्ण निराशा में भागा, पूर्ण निराशा, एंड और ग्रीफ यानी कि दुख में भागा। ठीक है, तो ही रस्ट आउट है, रस्ट मीन्स भागना, आउट मीन्स बाहर, ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन है, हिज पैलेस यानी कि उसके पैलेस के बाहर, इन यानी कि में, सीर डिस्पेयर यानी कि पूर्ण निराशा, एंड और ग्रीफ यानी कि दुख में। ठीक है, दुख के मारे वो भागा। ठीक है, आइए अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हु। सबसे पहले आप वर्ब देखिए, वर्ब है रस्ट आउट, तो हु रस्ट आउट, ही रस्ट आउट, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, ठीक है। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पैलेस आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन अगेन आपका प्रीपोजिशन, डिस्पेयर एंड ग्रीफ दोनों ही आपके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गए, और सीर जो है आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है इस नाउन डिस्पेयर की, कि वो दुखी था। कितना दुखी था? बहुत दुखी था, पूर्ण दुखी था, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे। ही रैन टूवर्ड्स द वुड्स क्राइंग आउट फॉर साइलेंस। ठीक है, ही रैन। अब जो रैन है ना, रैन, ये आपका रन जो होता है, आर यू एन रन, उसका V2 है। ठीक है, दौड़ा, तो ही यानी कि वो प्रोनाउन है आपका, रैन यानी कि दौड़ा, टूवर्ड्स एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है की ओर, की ओर, तो वो दौड़ा, वो दौड़ा की ओर, किसकी ओर दौड़ा? द वुड्स, जंगल की ओर। वुड्स मीन्स जंगल, एक होता है वुड मीन्स लकड़ी, एक होता है वुड्स मीन्स छोटा जंगल, तो वो जंगल की ओर दौड़ा। क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए, किसके लिए? फॉर साइलेंस, साइलेंस के लिए चिल्लाते हुए, या ये साइलेंस को बुलाते हुए। ठीक है, वेन ही मेट साइलेंस ही वेंट डाउन ऑन हिज नीज एंड वेप्ट। वेन मीन्स जब, ही यानी कि वो, मेट जो है वो मीट, MEE मीट का V2 है, तो वो जब मिला, वो जब वो जब मिला साइलेंस को, ही वेंट डाउन में होता है कि आ जाना, है ना, आ जाना। तो कहाँ आ गया? गो डाउन का पास्ट फॉर्म है, तो वो आ गया। ऑन पर, किस पर आ गया? हिज नीज, उसके घुटनों पर आ गया, है ना, अपने घुटनों पर आ गया, मतलब वो नील डाउन हो गया। एंड और वेप्ट, वेप्ट जो होता है ना, वीप, WEEP वीप, उसका पास्ट फॉर्म है वेप्ट, मिस रोना, और वो रोया, फूट फूट कर रोया। क्या बोला उसने? आई डोंट वॉन्ट द गोल्डन टच एनी मोर। आई मीन्स मैं, डोंट में डू नॉट छुपा हुआ है, मैं नहीं चाहता, चाहना वर्ड मीन्स चाहना, मैं नहीं चाहता। द गोल्डन टच, जो गोल्डन टच नहीं चाहिए मुझे, एनी मोर यानी कि और अधिक, और आगे मुझे गोल्डन टच नहीं चाहिए, ऐसा उसने कहा। किसको कहा? साइलेंस को कहा। ओके, ही सॉब्ड बिटरली। सॉब्ड का मतलब होता है कि फूट फूट कर, आहें भरकर रोना। ही यानी कि वो प्रोनाउन है, तो वो बिटरली यानी कि बुरी तरीके से फूट फूट कर रोया। ओके, प्लीज टेक अवे दिस हॉरिबल कर्स फ्रॉम मी एट वंस। प्लीज मीन्स कृपया, टेक अवे मीन्स होता है कि ले जाना, ले जाओ, दिस यानी कि इस, हॉरिबल यानी कि भयानक,
कर्स यानी कि श्राप को, फ्रॉम यानी कि से, मी यानी कि मेरे पास से, एट वंस यानी कि तुरंत, तत्काल। तो तत्काल इस श्राप को मेरे पास से ले जाओ, कृपया इस भयानक श्राप को मेरे पास से ले जाओ। ठीक है, प्लीज आपका कृपया, टेक अवे आपकी वर्ब हो गई इसमें। दिस जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। हॉरिबल भी एडजेक्टिव है, किसके? कर्स के लिए। ठीक है, दिस कर्स है ना, कर्स के बारे में दोनों कुछ बता रहे हैं इसलिए, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। फ्रॉम प्रीपोजिशन मी, अगेन आपका प्रोनाउन है एट वंस, इमीडिएटली। एट वंस यानी कि इमीडिएटली इसका मतलब होता है। ठीक है, एडवर्ब है ये, ध्यान रखिएगा पूरे पूरे क्लॉज के लिए। चलिए, साइलेनस फेल्ट पिटी फॉर मिडास। अब जो साइलेनस है, फेल्ट, फेल्ट जो होता है फील, एफ डबल ई फील का V2 है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि एहसास करना। तो साइलेनस फेल्ट यानी कि उसने एहसास किया, पीटी यानी कि दया आ गई, फॉर मिडास, मिडास के लिए। तो साइलेनस ने मिडास के लिए दया या करुणा या जो याचना महसूस की। ठीक है, ही टोल्ड हिम टू गो एंड बाथ इन द रिवर पैक्टोलस। ही यानी कि उसने, टोल्ड जो है टेल, टी डबल ई टेल, उसका पास्ट फॉर्म मीन्स कहना होता है, इसका मतलब कहना। उसने कहा, अब चूंकि पास्ट फॉर्म है तो कहेंगे कहा। उसने कहा, क्या कहा? हिम यानी कि उसको, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। क्या कहा? टू गो, जाने के लिए, कि जाओ, एंड और, बाथ यानी कि नहाओ, इन यानी कि में, किस में नहाओ? रिवर पैक्टोलस में, रिवर पैक्टोलस में जाकर नहाओ। मिडास डिड एज ही वॉज टोल्ड। मिडास ने, डिड यानी कि डू का V2 है, डिड, तीन होते हैं, डू, डिड और डन। तो मिडास ने किया, जैसा कि ही वॉज टोल्ड, जैसा कि उसे कहा गया था। ही वॉज टोल्ड मीन्स उसे कहा गया था। ठीक है, उसने वैसा ही किया। ठीक है, द वाटर वॉश्ड अवे द गोल्डन टच फ्रॉम मिडास। अब जो वाटर है, जो पानी है, उसने वॉश कर दिया, अवे मीन्स दूर कर दिया, धो करके दूर कर दिया। क्या दूर कर दिया? गोल्डन टच को। फ्रॉम मीन्स से, कहाँ से? मिडास में से, मिडास से उस गोल्डन टच को वाटर ने धो करके अलग कर दिया। मिडास नाउ फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ। मिडास नाउ यानी कि अब, फेल्ट यानी कि उसने एहसास किया। क्या एहसास किया? एक, आ यानी कि एक, ग्रेट यानी कि महान, बड़े, सेंस यानी होता है, सेंस ऑफ रिलीफ यानी होता है कि राहत की सांस। उसने एक राहत की सांस का एहसास किया, एक बहुत बड़ी राहत की सांस का एहसास किया। रिलीफ मीन्स, है ना, काफ़ी राहत होना। ठीक है, चलिए, ग्रेट आपके यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसके लिए? सेंस के लिए। और रिलीफ जो है आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑफ के लिए। फेल्ट आपका वर्ब है, ए आर्टिकल है, किसके लिए? सेंस के लिए। मिडास आपका इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, नाउ यानी कि अब, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है दोस्तों, ये था किंग मिडास स्टोरी का पार्ट 4। इस स्टोरी का लास्ट और पार्ट 5 कल हम पढ़ेंगे, और उसे भी ऐसे ही हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसकी स्टोरी को समझिए, और इसके पहले के पार्ट भी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा आपको। और प्लीज़ आप लोगों को यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मैं इससे डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लर्निंग, एंड स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।